जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। आज हम सेट नंबर 8 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे हो तो इसे देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन बताया जाएगा, कुछ समय बाद आंसर बताया जाता है। इसके बीच में आप आंसर लिख लीजिएगा कि क्या होगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। तो चलते हैं। ये वॉल्यूम 1, इसमें 30 सेट है जो आपको आज सेट नंबर 8 है प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा। देखिए से आज है आपका 8। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टेस्ट सीरीज 8। पहला क्वेश्चन आज का है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद है। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद है, बताइए। तो राष्ट्रीय गान आपको जानते हैं जन गण मन है और ये लिखने वाले आपका रविंद्रनाथ टैगोर है जो 24 जनवरी 1950 का भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन गाया गया था आपका पहली बार 17 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय गान के मूल पद है। तो जो राष्ट्रीय गान के जो मूल पद है होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो राष्ट्रीय गान के मूल पद जो है आपका 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय गान आपका 52 सेकंड में गाया जाता है, याद रखिएगा 52 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, गोरम घाट। तो ये जो आपका है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पाल घाट दर्रा है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोडा बेट्टा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, कोडाई कनाल। तो ये आपका है तमिलनाडु का राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेटा है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 3 ओर से जो भारत का घिरा जो राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा है आपका त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, महारानी विक्टोरिया ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। तो ये आपको जो किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। थियोडोर जेन्स से, थियोडोर संपन से या इली हैवेल से, आनंद मूर्ति स्वामी से। तो विख्यात थियोडोर जेन्स ने राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका थियोडोर जेन्सन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है गिल्म पेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेन ऑटोबायोग्राफी, इंडियन टूवर्ड्स एनार्की। तो जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक चर्चित पुस्तक आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या के ही होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव व बसंत विषुव कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। सही कथन का चुनाव करना। तो ये जो है ना, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। ये याद रखिएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, ये गलत है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ये पूर्णिमा नहीं होगा, अमावस्या का दिन होगा। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, ये गलत है। चंद्र ग्रहण हमेशा आपका पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुव और बसंत विषुव कहते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च 23 सितंबर और 21 मार्च 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। ये भी गलत है। क्या है? ये भी गलत है। सूर्य ग्रहण जो होता है आपका आंशिक, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। सुएज नहर की लगभग लंबाई है 110 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो सुएज नहर की जो लंबाई आपका 168 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस नहर को बनाने का काम 1854 में फ्रांसीसी अभिनेता फर्डिनेंड के लैप्सलैप द्वारा किया गया था और ये 1869 में बनकर तैयार हो गया था। 1869। ठीक है, याद रखिएगा। 1869 में नहीं, ये तो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1954 में, और फर्डिनेंड नहर को बनकर तैयार था 1869। ये सही, ये 1869 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, मलयालम साहित्य के। तो ये जो था आपका मलयालम साहित्य का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वींस बेरी का रूल संबंधित है तीरंदाजी से, निशानेबाजी से, बास्केटबॉल से, मुक्केबाजी से। तो ये होगा आपका मुक्केबाजी से, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिया? शाहजहां और औरंगजेब, अकबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, जहांगीर एवं हुमायूं। ये आपका हुआ था जहांगीर एवं शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्नाकुलर क्या कहता है? 14। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन। तो ये रिपन द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। और याद रखिएगा ये 1882 में किया गया था, 1882 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कहता अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौली, तिरहमे, शिलालेख। तो बताइए क्या होगा? तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में हमें तिरहमे शिलालेख से मिलती है जानकारी। याद रखिएगा तिरहमे, ये हुआ तो डी।
और जो 13वें आपका कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, याद रखिए 261 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, या कलकत्ता से पेशावर, लाहौर से मुल्ताने। यह आपको होगा कलकत्ता से पेशावर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पोडोलॉजी मिट्टी कोंधारी वन प्रदेशों से मिलने वाली मिट्टी है। दूसरा, काली मिट्टी व अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है। तीसरा, करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। सत्य कथनों का चुनाव करना। तो देखिए, पेडोलॉजी मिट्टी कोंधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, ये तो सही है आपका, ये पहला सही है। और काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है, ये भी आपका सही है। और करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ये भी आपका सही है। और सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1935 के अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्त की स्थापना, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो था आपका कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु, ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। तो ये हुआ था आपका 19 इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। ये आपका अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। यह होगा आपका लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि जो प्रयोग किया था, उत्पत्ति गणना विधि भी होता है, आय विधि भी होगा, मतलब उपयुक्त में दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। ये पाया था नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो अंडा पूरी तरह से डूब जाएगा। अंडा पानी के बर्तन के बीच में रहेगा। अंडा कभी डूब जाएगा तो कभी तैरता रहेगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। तो ये जो होता है आपका अंडा जो है आपका पानी पर तैरता रहेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? खान के तले में, पृथ्वी तल पर, पहाड़ की चोटी पर, सभी जगह एक सा।
तो ये जो होगा पृथ्वी तल पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? यह वायुयानों पर लगा होता है, किसी वस्तु द्वारा बनाए हुए कोनों को नापने के काम आता है, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई नापने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर होगा ये सी, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है, जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं, हिंदी में परिदर्शी बोलते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा चालन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ के लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे। 29 क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग एक समान होता है, उसका त्वरण एक समान होता है, उसका वेग परिवर्तनीय होता है, उसकी चाल परिवर्तनीय होती है। तो उसका वेग जो होता है परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में मैथ है। मैथ के लिए अलग से हम वीडियो लाएंगे, उसे अलग इसमें बताएंगे तो वे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके लिए अलग से मैथ और रीजनिंग अलग रहेगा। जब पानी उबलता है तो इसका ताप बढ़ने लगता है, घटने लगता है, एक समान रहता है, घटता बढ़ता है। तो ये होगा आपका एक समान रहता है, मतलब स्थिर रहता, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो यह पर पाया जाता है आर्गन, ऑप्शन नंबर सी होगा। जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होगा आपका कैल्शियम का सल्फेट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अलाव धातु है? कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल, लोहा। ये होता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? लिपिड है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। तो रासायनिक दृष्टि से एंजाइम आपका प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई को, 12 मई को, 10 मई को, 8 मई को। तो आपको 11 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? परागन, काई, या फिर आपका कवक जिसको फंगी बोलते हैं, शैवाल, अलगी। तो ये होगा आपका कवक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ये आपका होगा वसा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आँख चेहरे के सामने हो, आंखें सिर के दोनों तरफ हो, आंखें सिर के ऊपर हो, पीनियल नेत्र मौजूद हो। तो आंखें सिर के दोनों तरफ हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों का के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? संघनन,
पिघलना, जमना या संघनन, जमना, पिघलना, वाष्पीकरण, पिघलना, जमना या वाष्पीकरण, जमना, पिघलना। पंक्ति अवस्था परिवर्तन कर प्रक्रिया पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है, बताना है। तो गैस से तरल आपका संघनन की प्रक्रिया होगा, संघनन की प्रक्रिया, फिर उसके बाद आपका जमना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पिघलना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों में लंबी होती है, जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रेरित करना। बी में जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सी में भूमि में पानी नहीं होता, अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, बी होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में नकारात्मक रही? 1951 से 61 या 1911 से 21, 1981 से 91, 1991 से 2001। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की सबसे कम जो हुआ तो 1911 से 21 में था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1956। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऑप्शन नंबर ए। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पादरेटी, फैनथेलर, जेम्स प्रिंसेप, सेंट विलियम, पीके सक्सेना। तो यह है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारामंडल, गैलेक्सी, ग्रेट बियर, ओरियन। तो ये आपको गैलेक्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? काला, पीला, हरा, लाल। तो ये होगा आपका काला। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कंदागी साड़ी कर्नाटक, पटोला साड़ी पंजाब, काजीवरम साड़ी तमिलनाडु, गामसा असम। तो ये जो आपका सुमेलित है आपका 3 और 4 होगा, 3 और 4। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये भी सुमेलित करना है। कुवैत, इधर सूची दी हुआ, बताइए कुवैत। हाँ, इधर रियाल, क्रोन, गिल्डर, दिनार यानी मुद्रा के नाम दिया। कुवैत बताइए। तो कुवैत में आपका दिनार चलता है। ये आपका 1 के 4 होगा, 1 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान का रियाल होता है, रियाल। ये हो जाएगा आपका दूसरा का 2 में, दूसरा के पहला में। तो ये तो आपका छट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरीनाम, सूरीनाम जो आपका है ये आपका ये सूरीनाम क्या होगा? सूरीनाम आपका डॉलर होगा। तो गिल्डर लिख दिया, गिल्डर नहीं, डेनमार्क देख लेते हैं। चलिए डेनमार्क, डेनमार्क क्या होता है? क्रोन, क्रोन। ये शायद ये जो होगा ना डॉलर होगा, दे दिया गया ऐसे। तो देखिए कौन कौन होगा। 1 का 4, 1 का 4,
2 का 1, 2 का 1, 3 का 3 है, 3 का 3। इन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 55, 60.25%, 61.8%, 17%। तो जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर है आपका 61.8% है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है मंड, ग्लाइकोजन, लैक्टोज, नन। तो पादपों में संचित भोज्य पदार्थ आपका मंड है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? श्रम नीति का, साख नीति का, राजकोषीय नीति का, आय नीति का। यह आपका साख नीति का ऑप्शन नंबर बी। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? इमेगो, कैटरपिलर, अंडा, प्यूपी। ये होता है इमेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है आवर्तन, परिवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। नहीं बताना है तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण नहीं आपका व्यतिकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बाकी सभी कारण है अपवर्तन, प्रवर्तन, विवर्तन। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी, कैंसर। तो ये जो दिया जाता है आपको पोलियो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? रमेश चंद्र दत्त, पंडित एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सात दिए थे। रमेश चंद्र, पंडित एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आहार श्रृंखला फूड चैन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इन स्तरों को कहते हैं टॉपिक लेवल, बायोटिक लेवल, सोमेटिक लेवल, काइनेटिक लेवल। तो ये होगा टॉपिक लेवल। ऑप्शन नंबर ए। ज़ोरोस्ट्रियन कहलाते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी, अग्नि पूजक जाति के अनुयायी, किर्गिज जाति के लोग, यहूदी जाति के अनुयायी। तो ये होता अग्नि पूजक जाति के अनुयायी। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के उपसभापति को। तो राज्यसभा के उपसभापति को होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीइंग द बॉडी हियर का संबंध किस राइट से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, परमादेश लेख। तो यह आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। तमस उपन्यास के रचनाकार है यशपाल, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, श्रीकांत वर्मा। तो यह भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कोई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति के परित्याग दिया। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। तो ये है आपका जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था पेशवा, सचिव,
पंडित राव सुमंत। तो ये आपका था सुमंत, ऑप्शन नंबर होगा डी। पूर्व की ओर बहने वाले भारत के निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण भ्रंश घाटी है? दामोदर, महानदी, सोन, यमुना। यह आपका दामोदर, ऑप्शन नंबर ए। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना? शशि थरूर, अभिजीत बनर्जी, ग्रेटा थनबर्ग या उषा के आर। तो यह जो आपका होगा ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर होगा सी। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी। यह कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए। सदस्यों के बीच मतभेद था। तो ये कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो ये होगा आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता, ऑप्शन नंबर होगा सी। अकबर ने बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 में, 1575 में, 1576 में, 1572 में। ये मिलाया था 1576 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न पदों में कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? रन आउट, शॉर्ट कॉर्नर, ग्रेट होल्स, लव। तो ये आपका शॉर्ट कॉर्नर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकार के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। यह आंखों के लिए शीतल है। यह चमकदार रोशनी देते हैं। तो इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर होगा बी। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंग कुआन, कु येन बू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है ताइसुंग, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह है अमेठी, रायबरेली, सहरसा, सिवान। यह आपका है रायबरेली, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भीति मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्य के कारण, अत्यधिक जहाज रानी के कारण, भूमंडलीय उष्णन के कारण या आपका लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। ये होगा भूमंडलीय उष्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, मेजनी, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो ये क्या था आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर होगा सी। म्यूनिका समझौता, म्यूनिक समझौता में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? चेकोस्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या जर्मनी। तो यह आपका रूस होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, बिहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, HBR अयंगर। यह है प्रेम बिहारी नारायण रायजाद, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? वर्ष 1975-76, वर्ष 1987-88, वर्ष 2007-8,
वर्ष 2005-06। तो ये है 2005-06, ऑप्शन नंबर होगा डी। अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अपरिग्रह के सिद्धांत का, नैतिकता संबंधी सिद्धांत का, न्यासीता के सिद्धांत का, सर्वोदय के सिद्धांत का। यह है अपरिग्रह के सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, निर्धनता, बेरोजगारी। तो सांप्रदायिकता होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? रेमंड एफ दसमान, ई.ओ. विल्सन, डब्ल्यू.जी. रोजेन, अर्नस्ट हेकेल। रेमंड एफ दसमान, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 23 मई 2023 को, 25 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 30 मई 2023 को। तो 28 मई 2023 को, ऑप्शन नंबर होगा सी। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? मोहम्मद शमी, रशीद खान, मोहित शर्मा या पीयूष चावला। यह है मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर होगा ए। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यह किया था आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर होगा बी। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ब्राजील, फिजी, बी और सी दोनों? फिजी। तो यह आपका होगा ऑप्शन डी, फिजी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, ब्रिस्बेन। यह है ब्रिस्बेन, ऑप्शन नंबर होगा डी। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया? बिंदेश्वर पाठक, शालिनी मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप, माधव आनंद। यह है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर होगा ए। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? अशरफ पटेल, रामबी सुतार, विमल पटेल, हंसमुख पटेल। तो यह विमल पटेल, ऑप्शन नंबर होगा सी। इंडिया याज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉवपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? सज्जन सिंह, राजेश भूषण, अमरपाल सक्सेना, अमृत चौधरी। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्मॉल एम्बेसडर कौन बनाया गया? विराट कोहली, सलमान खान, सोनू सूद, सचिन तेंदुलकर। ये बनाया गया था आपको सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमरामपट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCCA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण कोरिया या भारत? तो ये आप जीते हैं भारत, ऑप्शन नंबर होगा डी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जैक डोर्सी, लिंडा याकिरिनो, लेस्ली वर्लेड या सारा वर्सोनेट? यह लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? यह आपका मध्य प्रदेश के मिला, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अशोक वाटिका, नक्षत्र गार्डन, अमृत उद्यान, बोनसाई गार्डन? यह आपका अमृत उद्यान, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृतिका सिन्हा, अंजलि भारद्वाज, अस्मिता प्रजापति या जयता गुप्ता? यह आपका जयता गुप्ता, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 135वां, 131वां, 129वां, 127वां? तो यह आपका है 127वां, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध थे? अभिनेता, क्रिकेटर, लेखक, राजनेता? तो ये आपका क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर हो गया बी। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई? तो ये आपका है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर होगा सी। आज का सेट कंप्लीट। सेट नंबर ये 8 था, और जितना आपका सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा इससे मोटिवेट मिलेगा मुझे। और बॉडी आपका इसी तरह नेक्स्ट आपका सीरीज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।